भाई 2024 हमारा खत्म हो चुका है और लास्ट ईयर हमको काफी सारे नए एनिमे के साथ साथ पुराने एनिमे के भी काफी शानदार न्यू सीजन्स देखने को मिले हैं और इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में आए हुए सबसे बेस्ट एनिमे को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट एनिमे रिलीज इन 2024। अब यार 2024 में काफी सारे न्यू एनिमे रिलीज हुए हैं बट मुझे ये 4 एनिमे सबसे ज्यादा पसंद आए हैं। दोस्तों इस कैटेगरी का सबसे पहला एनिमे है हमारा सोलो लेवलिंग, जो कि लास्ट ईयर हमको जनवरी के महीने में देखने को मिला था। एक ऐसी यूनिवर्स की कहानी है जहां पे इसका मेन कैरेक्टर सुंग जिन वू जो है वो दोस्तों पूरे ह्यूमन लाइफ का सबसे कमजोर फाइटर रहता है, जो कि हमेशा से ही उस यूनिवर्स के खतरनाक मॉन्स्टर्स से डंजन में जाके लड़ाई करते हुए स्ट्रगल करते हुए दिखता है, लेकिन फिर उसके अंदर एक अचानक से अपनी एबिलिटी और स्ट्रेंथ को लेवल अप करने वाली पावर्स आ जाती हैं। अब बाकी की स्टोरी तुम लोगों के लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, तुम लोग जाके इसको खुद चेक कर सकते हो। इसका पहला सीजन ऑलरेडी आ चुका है और इसी महीने इसका सीजन 2 भी आने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा इस कैटेगरी में डिलीशियस इन डंजन। काफी पॉपुलर मांगा में बेस्ड डिलीशियस इन डंजन एक ऐसी स्टोरी को दिखाता है जहां पे इसके कैरेक्टर्स एक डंजन में जाने का फैसला करते हैं और उस डंजन में दोस्तों एक ही रूल रहता है, या तो उनको किसी और को खाना होगा या तो खुद किसी का खाना बनना होगा और अपने सर्वाइवल के लिए वो लोग उस डंजन के मॉन्स्टर्स को ही खा के जीते हैं। अगर बात करें सिर्फ इसकी स्टोरी की तो उसमें तुम लोगों को काफी सारी कॉमेडी एलिमेंट्स और भर भर के एक्शन मिलेगा। ओवरऑल ये एक काफी एडवेंचर और रोमांस से भरा हुआ एनिमे है। अगर तुम लोग ने इसको नहीं देखा तो इसको जाके जरूर से चेक कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा इस कैटेगरी में और मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है भाई इस कैटेगरी का, डेंडेडेड, जो कि अभी रिसेंट ही रिलीज हुआ है और इसका सीजन 1 अभी लास्ट मंथ ही खत्म हुआ है। दोस्तों इसकी स्टोरी शुरू होती है ऐसी कि भाई इसका जो मेन कैरेक्टर है मोमो आइसे और दूसरा यहाँ पे ओकरून ऑल्सो नोन एज केन ताकाकुरा। तो भाई यहाँ पे जो मोमो रहती है वो गोस्ट और स्पिरिचुअल एनर्जी में बिलीव करती है, वहीं दूसरी तरफ जो ओकोरून है वो एलियंस पे बिलीव रखता है। और एक हीटेड डिबेट के बाद दोस्तों मोमो डिसाइड करती है कि वो एलियंस को प्रूव करके रहेगी कि वो नहीं है होते हैं और ओकुरून ये फैसला करता है कि वो स्पिरिट्स की एग्जिस्टेंस को डिसअप्रूव करके रहेगा। लेकिन अपने अपने बिलीफ्स को डिसअप्रूव करने के चक्कर में ये लोग एक काफी बड़ी भसड़ में जाके फंस जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों का ही सामना एक पावरफुल सुपरनेचुरल स्पिरिट्स एनर्जीज और साथ ही साथ एलियन से भी होता है, जिसके बाद दोस्तों मोमो और ओकुरून दोनों को ही अपनी अपनी सुपर पावर्स मिल जाती हैं और इसके बाद ये दोनों आपस में एक यूनिक बॉन्ड को डेवलप कर लेते हैं और यहीं से दोस्तों इस सीरीज की यहाँ पे शुरुआत होती है, जो कि काफी सारी कॉमेडी और थ्रिल एडवेंचर से भरी हुई है। अगर तुम लोगों ने इसको नहीं देखा तो जाके इसको चेक कर लेना। अब भाई इस कैटेगरी का नेक्स्ट एनिमे है काइजू नंबर 8, जो कि मेरे को इस साल सबसे इंप्रेसिव एनिमे लगा। दोस्तों इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई जापान में लगातार मॉन्स्टर्स का अटैक कुछ सालों से बढ़ जाता है, जिनसे सामना करने के लिए एक डिफेंस फोर्स होती है जो कि मॉन्स्टर्स यानी कि काइजू से लड़के उनको डिस्ट्रॉय करती है। वहीं लड़ाई के बाद जो कचड़ा रहता है उसको सफाई करने के लिए एक अलग क्रू आता है, जिसमें काफका हिबिनो जो कि हमारी इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो रहता है, जिसका सपना हमेशा से डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का रहता है। इसी के चलते एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बाद वो खुद भी एक हाइब्रिड काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गवर्नमेंट उसको काइजू नंबर 8 नाम दे देती है। अब यहाँ से भाई स्टोरी इंटरेस्टिंग और बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफका को अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट भी करना है, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी और काइजू के बीच का बैलेंस भी मेंटेन करके रखना है। ओवरऑल दोस्तों इसकी स्टोरी काफी सारे कमाल के एक्शन के साथ भरी हुई है, साथ ही साथ इसमें थोड़े बहुत कॉमेडी एलिमेंट्स भी हैं जो कि इसको काफी ज्यादा शानदार बनाती है। और दोस्तों मुझे पर्सनली इस कैटेगरी का सबसे बेस्ट एनिमे लगा काइजू नंबर 8, जो कि हमारा बेस्ट एनिमे रिलीज इन 2024 का विनर है। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी बेस्ट रनिंग एनिमे ऑफ 2024। अब यार देखो इस कैटेगरी में सिर्फ इकलौता एक ही एनिमे है जो कि 25 सालों से लगातार चलता आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वन पीस की, जिसका इस साल हमको शानदार एग हेड आर्क देखने को मिला। अब भाई अक्टूबर के महीने में इन लोगों ने 6 महीने के लिए इसको डिले में डाल दिया है और 6 अप्रैल से हमको एग हेड आर्क का पार्ट 2 वापस से कंटिन्यूएशन में देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस साल दोस्तों जितने भी एपिसोड एग हेड आर्क के आए थे उन सभी में हमको काफी प्यारा एनिमेशन देखने को मिला, जहां पे इसके ज्यादातर एपिसोड तो दोस्तों 9 पॉइंट की रेटिंग के ऊपर ही रहे IMDb में। तो दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पे हमारा बेस्ट रनिंग एनिमे और 2024 का विनर बन जाता है वन पीस।
दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी बेस्ट रिटर्निंग एनिमे सीजन ऑफ 2024। अब 2024 में हमको काफी सारे पुराने एनिमे के भी न्यू सीजन देखने को मिले हैं, बट दोस्तों पॉपुलैरिटी के हिसाब से मैंने इन 4 बेस्ट एनिमे को चुना है। अब भाई इस कैटेगरी का हमारा सबसे पहला नॉमिनी आता है ड्रैगन बॉल दाइमा, जो कि हमारे ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा तोरियामा की लास्ट सीरीज है, क्योंकि भाई लास्ट ईयर हमने उनको खो दिया। अब भाई इसकी स्टोरी तब ट्विस्ट लेती है जब गोकू और उसके साथी एक मिस्टीरियस रीजन की वजह से वापस से अपने बचपन वाले फॉर्म में आ जाते हैं। अब इस स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन का राज समझने के लिए वो लोग एक नए एडवेंचर पे जाते हैं, जो कि उन्हें डीमन रेल्म की तरफ लेके चला जाता है। इस सीरीज में हमको नए और पुराने विलन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच काफी कमाल की बैटल्स भी हमको देखने को मिली है। ओवरऑल ये सीरीज दोस्तों काफी सारी इमोशनल मोमेंट्स और कमाल के एक्शन से भरी हुई है। अब मेरे लिए भाई ड्रैगन बॉल दाइमा एक पुराने दिनों की याद दिलाने वाली एक कमाल की सीरीज है, जहां भाई मैंने अब आज से 20 साल पहले जब अपनी एनिमे देखने की जर्नी को स्टार्ट किया था, तो भाई ड्रैगन बॉल मेरा सबसे पहले एनिमे में से एक है और इसके एक फ्रेश न्यू स्टार्ट को देख के मुझे तो काफी मजा आया। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इस कैटेगरी का नॉमिनी माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7, जहां भाई इसके सीजन 7 में हमको काफी सारे इमोशनल मोमेंट्स के साथ साथ काफी ज्यादा पीक लेवल का एक्शन देखने को मिला। अब ओवरऑल भाई इसका सीजन 7 काफी अच्छा था और मुझे भी पर्सनली काफी पसंद आया है, इसलिए दोस्तों हमने इसको बेस्ट रिटर्निंग एनिमे सीजन की कैटेगरी में शामिल किया है। अब अगर तुम लोगों ने भाई अभी अभी एनिमे देखना स्टार्ट किया है तो तुमने डीमन स्लेयर का नाम तो सुना ही होगा। तो भाई डीमन स्लेयर या ऑल्सो नोन एज किमित्सु नो आइबा का भाई हाशिरा ट्रेनिंग आर्क इस साल रिलीज किया गया, जिसके स्टार्टिंग के एपिसोड दोस्तों काफी अच्छे थे, जिसमें हमको तांजीरो और बाकी सभी डीमन स्लेयर को हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करते हुए हमको दिखाया गया। बट इसके लास्ट 2 एपिसोड में जो हमको कमाल के विजुअल्स देखने को मिले, उसकी वजह से मैंने इस एनिमे को इस कैटेगरी में शामिल किया है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा बिग 3 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे और मेरा फेवरेट ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क का पार्ट 3, जिसके सारे एपिसोड ने यहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ रेटिंग के साथ IMDb में जगह बनाई हुई है, जहां दोस्तों हमको ब्लीच के इस सीजन में कमाल के एक्शन सीन के साथ साथ बहुत ही प्यारा एनिमेशन भी देखने को मिला। और क्योंकि भाई ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है, इसलिए ये इस कैटेगरी में शामिल है। और इन चारों में मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है दोस्तों, तुम लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लीच द 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के पार्ट 3 की। साथ ही साथ दोस्तों IMDb में 9.4 की रेटिंग के साथ ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क का पार्ट 3 इस साल का वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे भी बन चुका है। अब किसी भी एनिमे को सबसे बेस्ट बनाने में 2 चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, पहला तो उसकी स्टोरी और दूसरा है उसका एनिमेशन। इसलिए दोस्तों हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे बेस्ट एनिमे एनिमेशन ऑफ 2024। और भाई पॉपुलैरिटी के हिसाब से मैंने इस कैटेगरी में 3 एनिमे को मेंशन किया है, जहां हमारा सबसे पहला नॉमिनी आता है यहाँ पे वन पीस, जो कि भाई एग एड आर्क में अपने कमाल के एनिमेशन के साथ इस कैटेगरी में हिस्सा बना लेता है। अगला है दोस्तों हमारा ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क का पार्ट 3, और क्योंकि भाई इसमें भी हमको काफी प्यारा एनिमेशन देखने को मिला था, इसलिए दोस्तों ये भी हमारा इस कैटेगरी का हिस्सा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इस कैटेगरी का नॉमिनी डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। अब भाई इसका स्टूडियो ही यहाँ पे अपने कमाल के एनिमेशन के लिए जाना जाता है, तो भाई इसका इस कैटेगरी में होना तो भाई बनता है। एंड द विनर ऑफ द बेस्ट एनिमेशन एनिमे ऑफ 2024 इज डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जिसके भाई लास्ट एपिसोड ने इसको इस कैटेगरी में विनर बनाया है। और अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट एपिसोड देखा होगा तो भाई तुम लोग भी इस बात से अग्री करोगे कि भाई डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क हमारी इस कैटेगरी का विनर आखिर क्यों है। अब भाई अगली कैटेगरी आती है हमारी बेस्ट कॉमेडी एनिमे ऑफ 2024, और इस कैटेगरी का हमारा सबसे पहला नॉमिनी है दोस्तों रानमा 1/2। अब इसको रानमा हाफ या जो चाहे तुम लोग वो पढ़ सकते हो, जो कि क्लासिकल जापानीज मांगा एनिमे सीरीज है, जिसका रीमेक हमको लास्ट ईयर देखने को मिला था। भाई ये एनिमे कॉमेडी और रोमांस का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें रानमा जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम रहता है, वो अपने फादर के साथ चाइना ट्रेनिंग के लिए जाता है और वहां पे उसके ऊपर एक कर्ज एनर्जी लग जाती है, जिसके बाद वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो लड़की बन जाता है, और गर्म पानी के कांटेक्ट में आके वापस लड़का बन जाता है। और आगे चल के भाई इसकी एंगेजमेंट एक लड़की से हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों के बीच आपस में काफी ज्यादा आर्गुमेंट्स होती हैं। दोस्तों ओवरऑल बताऊं तो ये एनिमे काफी ज्यादा कमाल का है और मुझे तो भाई काफी ज्यादा हंसी आई थी इस एनिमे को देख के। नेक्स्ट फिर से हमारा इस कैटेगरी में नॉमिनी आ चुका है दोस्तों दान द दान, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जबरदस्त एक्शन और कॉमेडी का। इसी वजह से
इसने हमारी इस कैटेगरी में जगह बनाई हुई है। सेम हाल यहाँ पे दोस्तों डिलीशियस इन डंजन का भी है। इसी कारण से डिलीशियस इन डंजन भी हमारा बेस्ट कॉमेडी एनिमे ऑफ 2024 का नॉमिनी है। अब भाई अगला आता है हमारा कोनोसुबा का सीजन 3, जो कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है इस कैटेगरी का। भाई कोनोसुबा का हमको इस साल सीजन 3 देखने को मिला, जो कि अप्रैल के महीने में रिलीज हुआ था, और इसने यहाँ पे इसकी लाइट नोवेल की वॉल्यूम 6 और 7 को अडॉप्ट किया है, जिसमें हमको इसके मेन कैरेक्टर काजुमा और उसके साथियों को नए एडवेंचर और चैलेंजेस का सामना करते हुए दिखाया गया। ओवरऑल दोस्तों मेरे को काफी मजा आया इसका सीजन 3 देख के। अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 और सीजन 2 भी अभी तक चेक नहीं किया है तो जाके इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। और लास्ट ईयर मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो कॉमेडी एनिमे आया है वो है कोनोसुबा का सीजन 3, जो कि बन चुका है हमारा बेस्ट कॉमेडी एनिमे ऑफ 2024। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट हॉरर एनिमे ऑफ 2024, और इसका सीधा विनर है दोस्तों उजुमाकी। मैं यहाँ पे नारुतो उजुमाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उजुमाकी के एनिमे की, जो कि एक हॉरर एनिमे कम बल्कि एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट से भरा हुआ एनिमे ज्यादा है। अब पहले तो मैंने इसकी मांगा पढ़ी थी, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, बट जब इसका एनिमे भी रिलीज हुआ तो भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। दोस्तों उजुमाकी एक चिलिंग जापानीज हॉरर मांगा है जिसको जूजी ईतो ने लिखा है। और दोस्तों अगर इसकी सिर्फ मांगा की बात करें तो भाई इसके इलस्ट्रेशन काफी ज्यादा प्यारे हैं, और उसी मांगा पे इसके एनिमे को अडॉप्ट किया गया है, जहां हमको एक छोटे से टाउन की स्टोरी दिखाई गई है, जहां के लोग एक ऑब्सेशन में फंस जाते हैं, जहां उनको हर चीज में स्पाइरल जो कि एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वही दिखाई देता है। अब एक तरीके से मैं इसको हॉरर की जगह एक ट्रॉमेटाइज और डिस्टर्बिंग एलिमेंट से भरा हुआ एनिमे ज्यादा कहूंगा। अगर तुम लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जाके इसको जरूर से चेक कर लेना, बहुत ही प्यारा एनिमे है, बट मैं रिकमेंड करूंगा इसकी मांगा पढ़ो। अब मैं जब किसी भी एनिमे को देखता हूं तो मैं उसमें सबसे ज्यादा नोटिस करता हूं एक्शन की, भाई उस एनिमे में एक्शन जबरदस्त है या नहीं। इसलिए दोस्तों हमारी नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर जो है वो है बेस्ट एक्शन एनिमे रिलीज्ड इन 2024। अब पर्टिकुलर मैंने इस कैटेगरी में दोस्तों सिर्फ लास्ट ईयर रिलीज हुए एक्शन एनिमे को ही इंक्लूड किया है, जिसमें हमारा सबसे पहला नॉमिनी आता है विंड ब्रेकर, जो कि भाई अगर तुम लोगों ने टोक्यो रेवेंजर्स देखा होगा तो उससे काफी ज्यादा सिमिलर है, जहां इसका मेन कैरेक्टर साकुरा हारुका जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसका स्कूल बदनाम होता है काफी सारी लड़ाइयां और बदमाश बच्चों के लिए, जहां पे उसके स्टूडेंट डेली रूटीन पे भाई एक दूसरे से फाइट ही करते रहते हैं। बट हमारा जो मेन कैरेक्टर है भाई साकुरा, वो अपनी पीसफुल लाइफ जीना चाहता है और अननेसेसरी फाइट से हमेशा दूर रहता है। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन आगे चल के आ जाती है जहां उसको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, और उसका सामना काफी टफ राइवल से भी होता है। ओवरऑल भाई अगर तुम लोग को स्कूल के लड़ाई झगड़े देखना पसंद है तो तुम लोग इस एनिमे को जाके चेक कर सकते हो। अब भाई इस कैटेगरी का हमारा नेक्स्ट नॉमिनी है निंजा कामुई, जो कि हम लोग को लास्ट ईयर फरवरी 2024 में रिलीज होके मिला था। अब भाई ये स्टोरी है यहाँ पे एक फॉर्मर निंजा हाइगन की, जो कि अपने क्लैन से भागकर अपनी फैमिली के साथ रूरल एरिया में छुप कर रहता था, बट एक रात उसकी फैमिली पे अटैक हो जाता है, जिसमें उसकी फैमिली की जान चली जाती है, और अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए हाइगन वापस से अपनी रिंजा वाली लाइफ अपना लेता है और अपने पुराने क्लैन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब ओवरऑल दोस्तों इस सीरीज में हमको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। अगर तुम लोग ने इसको नहीं चेक किया तो जाके इसको चेक कर सकते हो। अब भाई एक्शन की बात कर रहे हैं तो भाई काइजू नंबर 8 को भी हम लोग को इस कैटेगरी में शामिल करना होगा, जिसमें हम लोग को काफी जबरदस्त एक्शन दिखने को मिला था। इसी वजह से काइजू नंबर 8 भी हमारी इस कैटेगरी का नॉमिनी है। साथ ही साथ दोस्तों दादा दान भी हमारा इस कैटेगरी का एक शानदार नॉमिनी है, क्योंकि उसमें भी हमको जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। साथ ही साथ ये लास्ट ईयर रिलीज हुए सबसे पॉपुलर शोनन एक्शन एनिमे में से भी एक है। और भाई इस कैटेगरी में हम लोग वन ऑफ दी बेस्ट एक्शन एनिमे जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, सोलो लेवलिंग को भाई ऐड करना तो भूल नहीं सकते। तो भाई सोलो लेवलिंग हमारा इस कैटेगरी में जगह बना लेता है, जिसका सीजन 1 अपने कमाल के एक्शंस के साथ हमको लास्ट ईयर देखने को मिला था, और इसका सीजन 2 इसी महीने रिलीज होने वाला है, जिसमें भी हमको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। अब यार इस कैटेगरी में मैंने जो भी एनिमे को मेंशन किया है उन सभी में एक्शन भर भर के मौजूद है, और ये सभी इस कैटेगरी के विनर बनने के पूरे दावेदार भी हैं। बट दोस्तों हमारा विनर तो सिर्फ एक ही हो सकता है, इसलिए इस कैटेगरी के विनर का फैसला करने के लिए मैंने पब्लिक रिव्यूज को भी चेक किया, जिसके बाद हमारा बेस्ट एक्शन एनिमे और 2024 बनता है सोलो लेवलिंग का सीजन 1। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी बेस्ट एनिमे मूवी ऑफ 2024 में हमको काफी सारे एनिमे के साथ साथ कुछ कमाल के एनिमे मूवीज भी देखने को मिली थी, जैसे कि हाईक्यू की मूवी डम्पस्टर बैटल, डीमन स्लेयर की हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की मूवी, स्पाई एक्स फैमिली की कोड वाइड, या फिर
फिर माय हीरो एकेडमिया की मूवी योर नेक्स्ट। ये सभी मूवी फैंस के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर रही। बट एक मूवी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है लुक बैक। दोस्तों लुक बैक तदात्सुकी फुजिमोतो जो कि हमारे चेनसॉ मैन के ऑथर है, उनकी एक वन शॉट मांगा पे आधारित है। दोस्तों इसकी कहानी में हमको दो छोटे शहर की लड़कियों को दिखाया जाता है, एक है फुजिनो और दूसरी है क्योमोतो, जिनका सपना आगे चल के एक मांगा का बनना है। यानी कि जो लोग मांगा ड्रॉ करते हैं भाई दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़कियां रहती हैं, जहां पे भाई फुजिनो एक कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग लड़की रहती है, वहीं क्योमोतो एक इंट्रोवर्ट रहती है और हमेशा घर में ही घुसी रहती है। दोनों अपने आर्ट के माध्यम से एक दूसरे को इंस्पायर करती रहती हैं और इसी की वजह से ये दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। मूवी इनके मांगाका बनने के सपने और इनकी दोस्ती को ही दिखाती है, जहां इस मूवी में काफी अच्छे इमोशनल एलिमेंट्स के साथ साथ काफी छोटे मोटे से कॉमेडिक एलिमेंट्स भी हैं। ओवरऑल ये मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। तुम लोग इसको Amazon प्राइम में जाके चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो द विनर ऑफ दिस कैटेगरी द बेस्ट एनिमे मूवी ऑफ 2024 इज लुक बैक। अब बिना सक्सेसफुल मांगा के किसी भी एनिमे को सक्सेसफुल बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है द बेस्ट मांगा ऑफ 2024। और दोस्तों लास्ट ईयर मेरे को जो सबसे बेस्ट मांगा लगी उनमें है दोस्तों वन पीस, कागुराबाची और चेनसॉ मैन। अब यहाँ पे मैं एक ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा, एक काफी पॉपुलर और बहुत ही अच्छी मांगा जिसकी स्टोरी यहाँ पे 2024 में खत्म हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे माय हीरो एकेडमिया की। एंड द विनर ऑफ द बेस्ट मांगा ऑफ 2024 इज वन पीस। जहाँ दोस्तों वन पीस की मांगा में हमको लास्ट ईयर पूरा एक जबरदस्त एग हेड आर्क का क्लाइमेक्स देखने को मिला। और भाई अभी तो भाई फिलहाल वन पीस की मांगा की स्टोरी एल्व ऑफ आर्क में चल रही है। बाकी अगर तुम लोग अगर मेरी एग हेड आर्क की वीडियो का वेट कर रहे हो तो भाई 5000 सब्सक्राइबर की बात हुई थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो एग हेड आर्क की ही लेके आने वाला हूँ। बट उसके लिए तुम लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अब फाइनली टाइम आ गया है हमारी लास्ट कैटेगरी जो कि है द बेस्ट एनिमे ऑफ 2024। एक ऐसा एनिमे जिसमें एक्शन के साथ साथ कमाल की स्टोरी, एनिमेशन, मतलब सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच लेवल का था। और इस साल रिलीज हुए या फिर चल रहे सभी एनिमे में मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो आया है वो है बंकाई ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क का पार्ट 3। अब भाई ये लास्ट ईयर का सबसे बेस्ट एनिमे क्यों है, वो इसलिए क्योंकि भाई हमको ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के पार्ट 3 में कमाल का एनिमेशन तो मिला ही था, साथ ही साथ भाई स्टोरी तो इसकी ऑलरेडी ऑसम है। वहीं दोस्तों इसके जो क्रिएटर है कुबो भाई साहब, उन्होंने इसके पार्ट 3 में कुछ एक्स्ट्रा सीन्स ऐड किए थे जो कि इसकी मांगा में प्रेजेंट नहीं थे। ओवरऑल ये एनिमे जबरदस्त एक्शन और एनिमेशन का एक शानदार कॉम्बिनेशन था। अब भाई ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसके पहले हमको 2 पार्ट देखने को मिल चुके थे और लास्ट ईयर हमको इसका तीसरा पार्ट देखने को मिला, जिसका लास्ट एपिसोड अभी कुछ दिन पहले ही एयर हुआ था। इसका पार्ट 3 दोस्तों फिनिश हो चुका है। अगर तुम लोगों ने अभी तक जाके नहीं देखा तो इसको जाके चेक कर सकते हो। हमको इसका जो फाइनल पार्ट है यानी कि पार्ट 4 वो इस साल के एंड तक देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैंने अगर इस वीडियो में किसी भी एनिमे की कैटेगरी या फिर किसी एनिमे को मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सबके कमेंट का रिप्लाई तो मैं कर ही देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।